स्टार्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ फाइका जावेद और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हर बार पॉडकास्ट करते हैं और आए दिन हम रेगुलर काम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। कश्मीर की आवाज बनकर, भारत की आवाज बनकर पूरी दुनिया को दिखाना है और लाजमी आप लोगों का, अपने भारतवासियों का सपोर्ट जरूरी चाहिए। और जितने भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमें पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच कि आप हमेशा हमारे लिए बात करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें पसंद करते हैं और हमारी आवाज जो है वो आगे पहुंचाते। इसके लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे पाकिस्तान से काफी लंबे टाइम के बाद हमें ज्वाइन किया है एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने। आप सब लोग बखूबी इनको जानते होंगे। अनम शेख ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से। अनम, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फाइका। और बहुत अरसे के बाद आपके साथ डिबेट हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें जो देखने वाले व्यूवर्स हैं, चाहे वो आपके हैं चाहे वो मेरे हैं, हम सबके हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, यही मेरी ख्वाहिश भी है और गुजारिश भी है कि हमारे आवाज को आगे पहुंचाते हैं इस चीज का। थैंक यू सो मच। लेकिन और ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हमें और ज्यादा हिम्मत आए, हम और ज्यादा वीएन के साथ काम कर सके। तो थैंक यू सो मच फाइका। थैंक यू सो मच अनम कि आप हमारे बुलाने पे आई। वेल, आज जिस मुद्दे पे मैं बातचीत करना चाहूंगी, जिस टॉपिक पे हम बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि ये बोला जाता है कि मुस्लिम्स, मैं खुद एक मुस्लिम हूं, मैं पहले तो मुस्लिम धर्म की बात करूंगी। हम लोग ये बोलते हैं कि हमें टेररिस्ट बोला जाता है, हम लोग ही ये बोलते हैं कि हमें हलाला के नाम पे, हमें बहुत सारी शादियां करने के नाम पे हमें ठरकी बोला जाता है, हमें वो बोला जाता है, हमें ये बोला जाता है। बट आज पाकिस्तान से एक खबर सामने निकल कर आई है कि शोएब मलिक, एक फेमस क्रिकेटर आपका, जिन्होंने तीसरी शादी कर ली है। और जिस तरीके से आपने देखा किस तरीके से उनका डिवोर्स हुआ, किस तरीके से उन्होंने डिवोर्स दे दिया, क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान में किस किस्म की चर्चा छाई है और कैसा लोग सोच रहे हैं, क्या लोग बोल रहे हैं? फाइका, आपने कहा है डिवोर्स दे दिया है, बट आई थिंक सो कि ये खबर ऑफिशियल नहीं है कि उन्होंने सानिया मिर्जा को डिवोर्स दी है कि नहीं। लेकिन आपने जिस तरह से बात की स्टार्ट में कि हमें टेररिस्ट बोला जाता है, हमें हलाला के नाम पर, प्रोस्टिट्यूशन के नाम पर, हमें इन चीजों के नाम से जाना जाता है, मुस्लिम्स को जाना जाता है, और ये बात एग्री मैं करती हूँ। देखें, मैं शुरू स्टार्ट करती हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 शादियां की। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने आपको 9 शादियों का पैगाम दिया तो अब हर मर्द 9 शादी करे। भाई, उन्होंने आपको औरतों की इज्जत का भी कहा, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को औरतों के लिए कहा कि भाई औरत के लिए होना चाहिए, औरत के लिए होना चाहिए। उन्होंने आपको ये तो नहीं कहा कि औरत को आप घर की 4 दीवारी में कैद कर दो। उन्होंने आपको ये तो नहीं कहा औरत पर्दे के बाद नहीं निकलेगी। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि औरत 4 दीवारी के अंदर ही काम नहीं करेगी। उन्होंने ये सब कुछ नहीं कहा। आप ये सब कुछ औरतों के साथ करते हो। उन्होंने कहा कि भाई शादियां उन्होंने की तो आप इस चीज पर अमल कर रहे हो कि शादी करनी है, आपने इस चीज पर अमल नहीं किया कि आप नबी की सुन्नत के मुताबिक उनकी पैरवी करते हुए आप हवस नहीं रखेंगे, आप औरतों को मतलब गंदगी से नहीं देखेंगे, आप उस तरह से चीजों को मलाइन नहीं करेंगे, औरतों को डिफेम नहीं करेंगे। ये सब तो हमारे नबी ने नहीं किया। आप ये सब नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ शादियों की बात करते हो। और यही बात ये सुन्नत की बात करते हैं तो मैं बताती चलूं कि हमारे नबी ने एक मैसेज दिया कि बेवा से शादी करो, उस बंदे से शादी करो जिसके मतलब घर बार में वो चीज नहीं है। आप नीड हो। मतलब अपने से, हाँ, अपने से कम तर के साथ शादी करो। अगर आप इतनी हैसियत रखते हो तो उस बंदे से, उस औरत से शादी करो जिसके पास वो सब कुछ नहीं है और आप उसको प्रोवाइड कर सको। हमारे में क्या होता है, हमारे में मर्द जो है वो उस औरत से शादी करना चाहता है जो खूबसूरत हो, जिसके पास पैसा हो, जिसका माँ बाप उसको अच्छा खासा जहेज दे सके, या फिर तीसरे नंबर पे जिसके पास फेम हो। मतलब ये 3 चीजें हमारे में बहुत ज्यादा है। मर्द उस औरत से शादी करना चाहता है। भाई, उस औरतों से क्यों नहीं शादी करते जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके माँ बाप जहेज नहीं दे सकते। मैं समझती हूँ अगर आप सुन्नत रसूल पे चलना चाहते हो तो आप अमीर हो तो आप उस औरत से शादी करो जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके माँ बाप कुछ नहीं दे सकते। फिर मैं मानूंगी कि आप सच में हक अदा कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। हम में, आप में, मतलब आप भी मुस्लिम हो, उधर भी मुस्लिम, ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम्स में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात शोएब मलिक की, तो मैं जानती हूँ जहां तक हूँ कि आयशा सिद्दीकी जो कि पहले भी इंडियन के साथ उन्होंने फर्स्ट शादी की थी, सेकंड उनकी सानिया मिर्जा, वो भी इंडियन थी, अब थर्ड उनकी सना जावेद के साथ जो कि पाकिस्तानी है, शादी हुई। और हमारे अगर एक्स पीएम की बात करें इमरान खान, उन्होंने भी काफी शादियां की थी। आई थिंक सो तीसरी के चौथी कर चुके थे, मुझे कंफर्म नहीं है, बट इन्होंने 3 की थी ऑलमोस्ट।
तो ये चीज बहुत ज्यादा रोल मॉडल समझा जाता है कि भाई अब हमारी यंग यूथ को आप देखोगे ना फाइका, तो यहाँ पर आप पूछोगे ना लड़कियां हो या लड़के हो, लड़कियों से पूछोगे ना तो उनकी भी मेंटालिटी ऐसी बना दी गई है, कोई बात नहीं 80% लड़कियां कहती हैं कोई बात नहीं 4 शादियां कर ले मर्द। मतलब मैं समझ नहीं सकती कि एक औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि भाई सेकंड मैरिज हो मेरे हस्बैंड की और मैं बर्दाश्त करूं, मैं देखूं और वो उसके साथ भी रहे, मेरे साथ भी रहे, मेरे राइट्स उसको भी दे। आप कभी बर्दाश्त कर ऑब्वियसली। सकती हो फाइका? कभी आपके साथ अल्लाह ना करे ऐसे हो, आप कभी कहोगी कि भाई मेरे हस्बैंड मेरे साथ दूसरी औरत भी ले आए? नहीं, मैं नहीं समझती। लेकिन पाकिस्तान में 80% मेंटालिटी ऐसी औरतों की बनी हुई है, और बनाने वाला कौन है? हमारे मौलवी मुल्ला। हमारे मौलवी मुल्ला कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, 4 शादियां इजाजत हैं और औरतों को सब्र करना चाहिए, औरतों को इस तरह के ताल्लुकात में मर्दों का साथ देना बिल्कुल चाहिए। अनम, यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, चूंकि पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तानी मुसलमान ज्यादातर तो वो सिर्फ और सिर्फ सुन्नत पे बात करते हैं कि अब हमारे इन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 9 शादियां की हुई है, हम भी करेंगे। तो बाकी सुन्नतें कहाँ जाती है उनकी? सही बात है। बाकी सुन्नतें सिर्फ और सिर्फ शादियों पे ही क्यों, अपनी ठरकबाजी निकालने पे ही क्यों जाती है? अभी एक औरत से मन नहीं भरता है, 4-4 5-5 शादियां करते हैं, उनके हकूक अदा करते हैं वो लोग? सही बात है। एक के हकूक अदा तो नहीं कर पाते हैं, अगर दूसरे तीसरे फायदा देखा चौथे जाए पे ना चले जाते हैं। तो एक औरत, मैं साफ खुले लफ्जों में बोलूंगी कि एक औरत में आपको जो सब कुछ मिलता है, आपको हर चीज जो वो प्रोवाइड करती है, वही आपको 4 औरतों में मिलती है। अगर आप एक औरत के साथ सेटिस्फाई हो, आप एक औरत के साथ सही हो, सही से चल रहे हो, उससे आपके पास बच्चे भी हैं, उससे आपको जहनी में दिमागी हर तरह का सुकून है, तो आपको क्या जरूरत है? और मुझे नहीं लगता, देखा जाए तो आयशा सिद्दीकी के बाद उन्होंने सानिया मिर्जा के साथ की शादी, तो सानिया मिर्जा के पास वो हर चीज थी, फेम भी था, पैसा भी था, और बेटा भी उनका पहला हुआ था, मतलब अल्लाह ने औलाद भी एक बेटे से नवाजा उन्हें। तो शोएब मलिक को क्या किस चीज की वो थी, लालच थी, हवस थी, या जो भी हम कह सकते हैं खुले लफ्जों में, तो उन्होंने क्यों की सना जावेद के साथ? और सना जावेद भी शादीशुदा थी, उन्होंने उनके साथ डिवोर्स लिया अपने हस्बैंड के साथ, और फिर शोएब मलिक के साथ उन्होंने शादी की। मैं नहीं समझती कि ऐसे नामों को इस तरह की वल्गैरिटी फैलानी चाहिए, ऐसी चीजों को प्रमोट करना चाहिए जिससे हमारी यंग यूथ का दिमाग खराब हो, यंग यूथ ये सोचे कि भाई हमने भी यही करना है, हमने भी 4 शादियां करनी है, हमने भी 5 शादियां करनी है, हमने भी ये इस वेल दीन को अनम, करना है। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चूंकि आप भी पब्लिक रिएक्शंस लेती है, लोगों में जाती है, तो इस मसले को लेकर के पाकिस्तानी लोग क्या बोलते हैं? पाकिस्तानी जितनी भी आवाम है, क्या वो शोएब मलिक को दोषी ठहरा रही है, या फिर वो भी शोएब मलिक का साथ दे रही है कि नहीं उन्होंने सही किया, तीसरी शादी करके भी उन्होंने सही किया? 20% जो वेल एजुकेटेड है लोग, बहुत ज्यादा मर्दों की बात करूंगी, बहुत वेल एजुकेटेड है, वो ये कहते हैं कि नहीं उसने गलत किया। आपके पास हर चीज है, एक औरत के साथ आपको हर चीज मिल रही है, तो फिर आपको उसके साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे जहां तक मैंने सुना है, और सानिया मिर्जा का एक बयान भी आया, वो इस शादी से खुश नहीं थी, वो शोएब मलिक से भी खुश नहीं थी। तो मतलब ये चीजों को देखा तो 20% जो हमारी वेल एजुकेटेड, मैं कहती हूँ फिर से, कि जो अवाम है, मर्द है, वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो 80% वेल एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड भी नहीं है, वो इस चीज को कहते हैं कि नहीं, हमें 4 शादियों की इजाजत है और हम 4 शादियों इस जमीन पर करके ही जाएंगे। मतलब ऐसी मेंटालिटी है हमारे लोगों में बहुत ज्यादा। ओब्वियसली। तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, सबसे पहले अगर वो मुझे काफी देख रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि पाकिस्तानी लोग तो ये बोलते हैं कि नहीं 4 शादियां तो करनी है। वेल, दूसरे की बैक बाइटिंग करना तो हराम है ना। चुगली खाए अपने मुंह पर लानत पाए, ये जो इस्लाम में लिखा है। तो आप बैक बाइटिंग करते हो, आप पीछे पीछे किसी मुल्क के बारे में कुछ भी बोलते हैं। ये कहाँ पे हमारे रिलीजन में लिखा है कि आप किसी के मंदिर तोड़ो, आप किसी के वो रिलीजियस प्लेसेस तोड़कर उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करो, आप बंदूक को हर्ट करो, आप बंदूक को मार दो, आप इंसानियत को शर्मसार कर दो? ये कहाँ पे लिखा था कि आप मास ग्रेव्स बनाओ और आप प्रेग्नेंट लेडीज को ऊपर से ही ठीक से हेलीकॉप्टर से ही फेंक के मार दो? ये कहाँ पे लिखा था कि आप बलोचों की, आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म करो? ये कहाँ पे लिखा था? अपनी माइनॉरिटीज के साथ जुल्म करो, आप हिंदू जेनोसाइड करो, आप शिया जेनोसाइड करो, आप इस्लाम में भी फर्क करो? ये कहाँ पे लिखा था, आप मुझे बताएं। शर्म सही आनी बात। चाहिए उन लोगों को, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस्लाम का नाम इस तरीके से बदनाम करते हैं। और अनम, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि पाकिस्तान में ये जो मेंटालिटी है, वी आर रियली प्राउड कि हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत
हम लोगों को ऐसी चीजें तो फेस नहीं करनी पड़ेंगी। जब आप समझाने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप एक यूट्यूबर हो, आप रिसर्च करते हो, आप कंटेंट देखते हो, क्योंकि आपको भी बहुत चीजों की नॉलेज हो चुकी है, तो जब आप उनको समझाने की कोशिश करते हो तो आप ये चीजें उनको समझाने की कोशिश करते हो कि ये कहाँ पे लिखा है, क्या एक तरफ से तो हम मंदिर डिमोलिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हम बोलते हैं कि ये चीज हमारी सुन्नत है। बात जब सुन्नत की आती है तो सिर्फ और सिर्फ शादियों की आ जाती है, सिर्फ और सिर्फ उनकी ठरकबाजी की आ जाती है। तो उनका आंसर क्या रहता है? फाइका, आपने लास्ट कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे देखी होगी कि जब हम अवेयरनेस का काम करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम समझाने की बात करते हैं, हम पाकिस्तानियों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम पे धावा बोल दिया जाता है, हमें फतवे लगाए जाते हैं कि ये तो पाकिस्तान के मुखालिफ है, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है, ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान में रह के हिंदुस्तान की बात करते हैं। भाई, हम हिंदुस्तान की बात नहीं करते, हम बात करते हैं एजुकेशन की। इंडिया जैसे एजुकेशन में खुद को इम्प्रूव कर गया है, उसने एजुकेशन पे काम किया, उसने आईटी पे काम किया, उसने इकोनॉमी पे काम किया, उसने हमें पाकिस्तानियों को नहीं देखा, पाकिस्तान का नाम नहीं दिया। उसके पीएम ने आगे स्पीच में ये नहीं कहा कि पाकिस्तान पाकिस्तान, हमारे यहाँ ऐसा होता है। हम इस चीज को एजुकेट करना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान से नफरत छोड़ के, अफगानियों से नफरत छोड़ के, बांग्लादेश से नफरत छोड़ के हमें खुद पे काम करने की जरूरत है। नफरतों से बाहर आओ, उन लोगों को दोस्त मानो और दोस्तों के साथ अच्छे से सलूक रख के अपने आप को बेनिफिट दो, अपने आप के लिए ट्रेड करो। जब ये सब कुछ होता है तो हम पे दावे बोल दिए जाते हैं, हमें कहा जाता है कि ये लोग तो पाकिस्तानी नहीं है, ये तो पाकिस्तान के अंदर रह के गद्दारी कर रहे हैं। तो ये चीज है कि ऐसे लोगों की मेंटालिटी मुश्किल और बहुत मुश्किल से चेंज करनी पड़ती है। अब मैं आपसे सवाल कर दूं एक फाइका, आपके वहाँ इंडियंस है, आपके काफी मतलब दोस्त जो होंगे वो हिंदू होंगे, और हिंदूज में मैंने देखा है कि ऐसा नहीं होता, तलाक वगैरह का सिस्टम नहीं है, वो नहीं छोड़ते एक बीवी के बाद। तो वो शुएब मलिक के ऊपर क्या राय रखते हैं? मतलब उनसे कभी मतलब इस 2 दिनों में बात हुई आपकी कोई ऐसी? ऑब्वियसली ये तो घटियापा है। हम लोग तो पहले से ही बोलते आ रहे हैं, नॉट ओनली हिंदूज हियर बट ओनली ऑल्सो मुस्लिम्स। मुस्लिम्स आर सेइंग कि वो ठरक है, वो ठरकबाज है। जिस तरीके से 3-3 4-4 शादियां करता है, बात लगाता है सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अरे शर्म करना चाहिए। पहले वो, उसको शर्म आनी चाहिए। पहले तो उस सुन्नत की बात करता है, ठीक है सुन्नत में ये कहाँ पे लिखा है तुम वो वाली बीवी रखो कि बेपर्दा बीवी से तुम शादी कर लो? ठीक है, मैं भी बेपर्दा हूँ, मैं भी कोई ये हिजाब लगा के यहाँ पे नहीं बैठती हूँ, लेकिन अलबत्ता मैं सुन्नत की बात नहीं कर रही हूँ। पर है, अगर शुएब मलिक सानिया मिर्जा के बाद किसी ऐसी औरत से तो शादी फिर करता है जिसके पास नहीं कुछ नहीं नहीं, है, अगर वो सुन्नत की बात करते हैं ना, जी जी जी, तो अगर वो सुन्नत की बात करते हैं ना, मेरा यहाँ पे यही सवाल है कि अगर वो सुन्नत की बात करते हैं तो बाकी वाले सुन्नत कहाँ गए हैं? बाकी फराइज और सुन्नत कहाँ है उनकी? तो सारे, अगर ये लोग यहाँ पे इस्लाम को लेके आते हैं ना, तो सारे इस्लाम को फॉलो करें ना। बीच में ही कहाँ से आ जाता है इनका 4-4 3-3 शादियां? बस सुन्नत है, बीच में लगा लिया आपने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को। शर्म आनी चाहिए उनको। उनके नाम से जो है हमें ऐसे दहशतगर्द बोला जाता है, हमारे रिलीजन को बुरा भला बोला जाता है, हमारे प्रॉफिट को बुरा भला बोला जाता है, और ऐसे लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम है। और मन करता है कि ऐसे लोगों को घसीट के बाहर फेंक देना चाहिए पूरे वर्ल्ड से ही। उनको किसी भी एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी ज़ौजा थी वो सब बहुत खुश थी, उनसे बहुत खुश थी। और यहाँ सानिया मिर्जा ने स्टेटमेंट दी कि मैं जब शादी करके आई थी उसके कबल 2 4 5 6 माह बाद मैं शुएब मलिक के साथ खुश नहीं थी। शुएब मलिक के साथ मेरे ताल्लुकात मतलब वो नहीं थे जैसे होने चाहिए थे एक हस्बैंड वाइफ के। लेकिन उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दी तो भाई, आप पहले अपनी पहली दूसरी बीवी को तो खुश रखो। अगर आप सुन्नत रसूल पे चल रहे हो तो फिर तीसरी की तरफ आओ। आपसे तो पहली दूसरी बीवी खुश नहीं है तो आप तीसरी की तरफ आ गए हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। एग्जैक्टली अनम, बहुत सही बात है आपने बोली। और वेल, हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। एक तरफ से गुस्सा भी आता है पाकिस्तानी पे, लेकिन खुशी महसूस इस बात पे होती है कि हम भारत में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, जहां पे लॉज ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जहां पे हर किसी रिलीजन के बंदे के लिए इक्वल लॉज बनाए गए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे लॉज बनाए गए हैं, जिस वजह से यहाँ पे हर एक व्यक्ति चैन की सांस लेता है। और यहाँ पे ऐसे किस्सों को तो बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पे हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का भरपूर हक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होती है। सीरियसली, आई वॉन्ट टू सैल्यूट माई प्राइम मिनिस्टर, आई वॉन्ट टू सैल्यूट माई कंट्री। सीरियसली, आई एम ए प्राउड
इंडियन एंड बहुत गर्व महसूस होता है। बहुत प्राउड से मैं ये कहती हूँ कि मैं भारत की बेटी हूँ, मैं इस मिट्टी की बेटी हूँ जहाँ पे हमें ऐसे ऐसे ऐसी चीजें, ऐसी चीजों को इंस्पिरेशन बना के यूथ को आगे इन गंदे कामों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। वेल अनम, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, और दुआ करेंगे कि आप जो है आपका जो सफर है जो आपने स्टार्ट किया है पाकिस्तान में यूथ को अवेयर करने का, वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल है बिकॉज जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, क्योंकि जाहिल लोगों से डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वेल हम दुआ कर सकते हैं कि आप जो है अपने सफर में कामयाब हो जाए, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोगों से भी मिलते रहेंगे। और क्या कुछ अपडेट्स राम मंदिर की तरफ, क्योंकि कल जो है इनॉग्रेशन है राम मंदिर की, तो भरपूर हम आपको दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, भरपूर आप तक बहुत सारी शख्सियात को पहुंचाते रहेंगे। और अगर हमसे पॉसिबल हुआ, अगर हमारे गेस्ट में वहां कोई था, तो आपको जरूर भी दीदार भी कराएंगे कि कैसे वहां पे इनॉग्रेशन हुई। आपको कहते हैं ना कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल घड़ी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे अरसे के बाद आप लोगों को आज एक खुशी का मौका दिखाई देखने को मिलेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, और जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक अल्लाह यू। हाफिज, बाय बाय।